चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री तथा रेडियन। तो जैसे मान लो किसी भी संख्या पे अगर पावर स्मॉल में सी देते तो ये क्या कहलाएगा, रेडियन। और किसी भी डिग्री के बारे में सबको पता है, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया, है ना। तो आज सबका संकेत भाषा जानेंगे कि किसका संकेत भाषा क्या है। तो देखो सबसे पहले देख लो एक्स। एक्स पे अगर पावर स्मॉल सी है तो ये क्या कहलाएगा, रेडियन। अगर एक्स पे पावर मान लो ये है तो ये क्या कहलाएगा, डिग्री। अगर एक्स पे पावर मान लो ये है तो ये क्या कहलाएगा, मिनट। क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। और अगर एक्स पे पावर डबल है तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। ये हो गया संकेत भाषा सबका, सबका संकेत है। अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर स्मॉल सी है तो ये क्या कहलाएगा, रेडियन। किसी भी संख्या पे पावर अगर ये है, छोटा ओ है, तो ये हो गया डिग्री। किसी भी संख्या पे पावर अगर 1 है यानी छोटा 1 है तो ये क्या कहलाएगा, मिनट। अगर किसी भी संख्या पे पावर छोटा 1 हो यानी छोटा डबल 1 हो तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। चलिए, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और याद रखिएगा रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री पे जाना हो या डिग्री से रेडियन पे जाना हो तो यही सूत्र का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, बस एक ही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये डिग्री से रेडियन निकाल पे जाना हो या रेडियन से डिग्री पे आना हो, बस एक ही सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर रेडियन का मान दिया हुआ है तो रेडियन का मान लिखेंगे इस जगह, तो डिग्री निकलेगा। अगर डिग्री का मान दिया हुआ रेडियन पूछे तो डिग्री के जगह डिग्री का मान रखेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, रेडियन निकल जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। पूरे घड़ी में टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। यानी पूरे घड़ी में अगर 12 बजेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। चलिए आगे आएंगे, हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये सब रटिएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। लास्ट में क्या होगा सर, लास्ट में मिनट और ये सेकंड हुआ, सेकंड, इसका मतलब हुआ सेकंड। अच्छा 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। अच्छा 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसलिए इसको संकेती दे देते हैं, इसका संकेती भाषा, ताकि आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। यानी किसी संख्या पे अगर छोटा 1 हो तो वो मिनट होगा, किसी संख्या पे डबल 1 हो भी छोटा में तो वो क्या होगा, सेकंड होगा। बस इसको याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसी से बनाएंगे। थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, इसमें निकलेगा रेडियन, इसमें निकलेगा रेडियन। चाप बटा त्रिज्या बराबर जो थीटा निकलेगा, किसमें निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। जैसे देखो, जैसे देखो एक वृत्त बना लो, ये वृत्त, चलो यहाँ केंद्र बिंदु O मान लो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। केंद्र बिंदु ये हुआ, ये हुआ, ये मान लो R है और ये मान लो R है, और ये X और ये क्या है, Y, ये X और ये Y। तो ये तो चाप हो गया, ये चाप हो गया ना, ये चाप हो गया। तो आपसे पूछ दे कि यहाँ जो थीटा बनेगा वो कितना रेडियन बनेगा, यहाँ जो थीटा बनेगा वो कितना रेडियन बनेगा। तो क्या करेंगे, चाप बटा त्रिज्या। तो ये तो चाप हो गया बाबू, ये क्या हो गया, चाप हो गया। और भाई क्या करेंगे, त्रिज्या, जो त्रिज्या रहेगा वो लिख देंगे। अब जैसे देखिए, ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु, जैसे देखो
ये विदित है, ये केंद्र बिंदु O मान लो, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये मान लो x है और ये मान लो y है, और ये मान लो तुम्हारा जाके 4 है और ये कितना है 5 है। तो यहाँ कितना रेडियन बनेगा, कितना रेडियन बनेगा 5/4। तो देखो चाप कितना है, यही चाप है ना, चाप कितना है बाबू 5 और त्रिज्या कितना है 4। तो कितना रेडियन बनेगा ये 4/5 रेडियन, 5/4 रेडियन। चलिए नोट समझो कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अगर कितना होता है 180 डिग्री, अगर बोल दे आपसे x डिग्री y मिनट और बोल दे z सेकेंड, तब फिर कैसे बनाएंगे? या क्वेश्चन आपसे बोल दे कि एक रेडियन में कितना डिग्री, एक रेडियन में कितना डिग्री, एक रेडियन में कितना डिग्री, एक रेडियन बराबर कितना मिनट, एक रेडियन बराबर कितना मिनट, या बोल दे एक रेडियन बराबर कितना सेकंड, तब कैसे बनाइएगा? अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, एक रेडियन बराबर कितना मिनट, एक रेडियन बराबर कितना सेकंड। अब हमको पता है पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो यहां से क्या निकालेंगे एक रेडियन, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180/पाई। तो देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7। एक जगह पाई का मान हम लोग अगर मानेंगे कितना मान सकते हैं 22/7, यही होगा ना, पाई का मान कितना होगा 22/7। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 180/22/7, सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ आएगा बाबू, यहाँ आएगा ए बी और सी है। तो देखिए इसके नीचे भिन्न है ना, ये तो भिन्न में एक्यूरेट तो संख्या नहीं है। हाँ अगर रहता 180/2 और इसके नीचे रहता अगर मान लीजिए 4, तब इसके नीचे क्या मानते हैं 1 मानते। ये तो 22 के नीचे तो दिखा रहा है, 22 के नीचे कितना है 7, यानी 22 के नीचे 7 है, एक नहीं है। अगर एक्यूरेट अगर 22 रहता तब इसके नीचे क्या रहता 1 रहता, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है कि 22 के नीचे 7 है। अब हमको यहाँ इसके नीचे 1 नहीं मानना होगा, तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 गुना 7 और बटा कितना होगा 22। ये तो कट रहा है दू से काटेंगे कितना बार में कटेगा 11 बार में, और दू से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 90 बार में, यही कटेगा ना। अब गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 7×9 = 63, यानी 630/11। तो इससे तो पता चल जाएगा कि एक रेडियन में कितना डिग्री बनेगा, पता चल जाएगा ना। एक रेडियन में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे 663 को किससे भागा देंगे 11 से। तो चलो बच्चे ऐसा भागा दे देते हैं, 11 से इसको भागा देंगे तो 11 बचे 55, कितना बच गया 13, 13 में 5 गया तो 8 और 5 13 होता है, यानी 0, यही हो गया ना। 11 सते 77, 11 सते 77, कितना बच गया 3, यानी 3/11, यही होगा ना। यानी एक रेडियन में कितना डिग्री का कोण बनेगा 57.3/11 डिग्री, 57.3/11 डिग्री। अगर हम इसको घंटा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 57.3/11 घंटा। तो देखिए इधर तो एक्यूरेट घंटा और ये 1 घंटा का कितना है 3/11, तो 3/11 को मिनट में चेंज कर सकते हैं हम। तो इधर देखिए इधर आपका कितना डिग्री बन गया 57 डिग्री। अब इधर कितना घंटा है 3/11, 3/11 घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो गुना क्या करना होगा 60, तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 180/11 बराबर 180/11। अब 180/11 को क्या करना होगा, ये तो मिनट आ गया ना। 180/11 देखो यहां से पहले समझ लीजिए,
ये 3/11 जो है ये क्या है, घंटा में आया, यानी कितना आया 57.3/11 घंटा। तो एक्यूरेट क्या करेंगे, 57 घंटा को हम ले लिए, 57 घंटा ले लेंगे। तो ये तो जब डिग्री में बदल रहे थे है ना, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 57 पॉइंट कुछ होगा, 57 पॉइंट कुछ होगा। तो 57 पॉइंट कितना है 3/11, यानी 57.3/11 घंटा। तो इसको एक्यूरेट रहने दो। अब ये 3/11 घंटा को क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलेंगे तो 3/11 घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट होगा 180, 6×18 180/11। तो लिखेंगे, यही लिख देते हैं 180/11 मिनट, यही है ना 180/11 मिनट। अब क्या करेंगे, इसमें 11 से भाग देंगे। अब 180 को अगर हम 11 से भाग देते हैं, समझो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, कितना बच गया 7 0, यही है ना 11 6 66, कितना बच गया 4, यानी 4/11, 4/11। तो कितना हो जाएगा वो 16.4/11 मिनट, यही होगा 16.4/11 मिनट होगा। अब क्या करेंगे, इधर का टोटल मिनट ले लेंगे, इधर कितना मिनट आया 16 और 4/11 मिनट को अभी रहने देंगे, तो 16 मिनट, यानी 1 रेडियन बराबर कितना मिनट होगा 16 मिनट। अब ये 4/11 मिनट है, जिसको सेकंड में बदल सकते हैं, इसको सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुना करना होगा 60 से, 6 24, 240 बटा कितना होगा 11 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे 11 भाग दे देंगे, 11 से इसको जब हम भाग दे देंगे, 240 को अगर 11 से भाग देते हैं, 240 को 11 से भाग दे देते हैं, तो 11 दूना 22, कितना बच गया 20, यही है ना। फिर 11 एकम 11, कितना बच गया 9 बच गया, यही ना, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 11, यानी 5 से तो ये ज्यादा है, 5 से ज्यादा है ना बाबू। तो जब 5 से ज्यादा, अगर मान लो 9 है 1 मिनट, अगर यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो कितना होगा 11 8 88। तो यानी इसको मान सकते हैं राउंड फिगर 22, तो यानी यहाँ लिख सकते हैं कितना 22। यानी अगर एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा 180/पाई। अब इस जगह पे पाई का मान कितना ले रख सकते हैं 22/7, तो यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यानी कितना हो जाएगा 180 गुना 7/22। अब इसको काटे कूटे तो कितना आया 9 7 63, यानी 630 को 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 57.3/11। तो 57 को एक्यूरेट रहने देंगे 57 डिग्री। अब 3/11 को अगर मिनट में बदलेंगे तो गुना क्या करना होगा 60, तो कितना मिनट हो जाएगा 180/11 मिनट। अब 180 को अगर 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 180 को अगर हम 11 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 16.4/11 मिनट। तो अब क्या करेंगे 16 एक्यूरेट मिनट इसको रख लेते हैं 16। अब बच गया कितना 4/11 मिनट। अब इसको अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो फिर क्या मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको जब 60 से गुना करेंगे तो कितना सेकंड होगा 240/11 सेकंड। अब 240 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21.8, यानी लमसम 22। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड होगा, तो हम इसको बना सकते हैं, क्या हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। कोई प्रॉब्लम बाबू? चलो नोट कर डॉट स्मॉल सी 75 डिग्री बराबर डॉट 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 पावर सी, यानी सी का मतलब क्या हुआ स्मॉल सी का मतलब क्या हुआ रेडियन, यानी डिग्री को किस में बदलना है रेडियन में। तो आपको क्या बोले बस एक ही फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो डिग्री दिया हुआ है किसमें बदलना है रेडियन में, तो डिग्री के नीचे डिग्री बैठेगा तो कितना डिग्री है 75। तो इस जगह बैठाएंगे हम 75 डिग्री बराबर वाट रेडियन। चलिए जब रेडियन में निकालेंगे तो चेंज होगा, तो यानी क्या हो जाएगा पाई गुना 75 और बटा कितना होगा 180। अब इसको काटते हैं, 15 से काटेंगे तो कटेगा ही, 15 बचे 75 और 15 से इसको काटते हैं, 15 एकल 15 और 15 दूना 30। अब तो नहीं कटेगा, तो यानी 75 डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 75 पाई बाई 12 रेडियन। आया समझ में?
कोई प्रॉब्लम किसी को? बनेगा नहीं, मौखिक बनेगा नहीं, 2-4 सेकंड में बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। सिर्फ एक ही सूत्र याद रखना है, पाई रेडियन बराबर 180। टोटल रेडियन से डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए सूत्र काफी है, और रटना भी नहीं, एक ही सूत्र से सारा का सारा बनाइए। समझ में? बस क्या याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180। चाहे डिग्री से रेडियन में जाना हो या रेडियन से डिग्री में जाना हो, बस एक ही सूत्र याद रखिएगा, पाई बराबर 180। बस और कुछ नहीं याद रखना है। क्या मान दे रहा है बाबू? डिग्री दिया हुआ है, किसका मान निकालना है? रेडियन का। तो डिग्री के जगह डिग्री बैठाएंगे, कितना डिग्री? 40। कितना डिग्री है? 40। और यहाँ कितना डिग्री है? 180। तो 180 के नीचे कितना बैठेगा? 40। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा? वाट। पलट दीजिए, 40 गुना पाई और बाई क्या करेंगे? 180। ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं 2 बार में और 2 से काटते हैं इसको 9 बार में, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 9 रेडियन। यही आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? लंबा चौड़ा सूत्र याद रखने की दरकार नहीं है, बस एक चीज याद रखना है। क्या याद रखेंगे? पाई रेडियन बराबर 180। बाकी हाँ, सारा का सारा क्वेश्चन इससे बनेगा। डिग्री को किसमें बदलना है? 135 डिग्री को किसमें बदलना है बाबू? रेडियन में। तो हम क्या सूत्र बताएं? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, डिग्री दिया हुआ है ना, तो डिग्री के नीचे क्या बैठाना होगा? डिग्री बैठाना होगा। कितना डिग्री है? 135। तो इस जगह लिखेंगे हम 135 डिग्री बराबर कितना रेडियन, यही है ना? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 135 गुना पाई और बाई क्या होगा? 180। 15 से तो कट जाएगा, 15 नामा 135 और 15 से काटेंगे तो इसको कितना? 12 बार में। फिर दोनों 3 से कट रहा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 रेडियन। यही है ना? यानी 135 डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 रेडियन। कोई प्रॉब्लम? 2 पाई बाई 3 रेडियन डॉट 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 क्या दे रहा है? छोटा ओ। छोटा ओ का मतलब क्या हुआ? डिग्री। यानी पाई में दिया, रेडियन में दिया हुआ है, किसमें चेंज करना है? डिग्री में। तो अब हमको क्या करना है? रेडियन की जगह रेडियन का मान रखना होगा। तो रेडियन का मान कितना दे रहा है? 2 पाई बाई 3। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन बाई 3 बराबर किसमें निकलेगा? ये डिग्री में। तो हमको पता है, देखो अब इसके नीचे तो एक छुपा हुआ है बाबू, एक छुपा हुआ है ना, इसके नीचे एक छुपा हुआ, तो क्या बोले? A गुना D और B गुना C। अगर मान लीजिए 2 बराबर 3 है और बराबर 9 है, तो ये तो बराबर में इसके साथ क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यानी क्या हो जाएगा? 3 गुना 9 अपन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ हमको पता है कि ये जब पाई एक्यूरेट है तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ? 1 छुपा हुआ। यहाँ क्या दे रहा? 3 पाई बाई 3, 2 पाई है ना, 2 पाई है, तो लिखेंगे 2 पाई बाई 3। यानी 2 पाई के नीचे क्या दिखा रहा? 3 दिखा रहा, यानी ये 3 एक्यूरेट है। अब इसके नीचे 1 नहीं है, इसके नीचे कितना है? 3 है, और ये पाई है एक्यूरेट, तो इसके नीचे क्या है? 1 है। तो क्या होता है? A गुना D और B गुना C। अगर मान लो यही क्वेश्चन देता पाई बाई 2 और बराबर 180, तो इसके साथ ही गुना में जाएगा बाबू? जाएगा नहीं जाएगा? तो इसके साथ कौन गुना में जाएगा? 1 जाएगा ना। तो यानी जब 1 जाएगा तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा नहीं, और ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा, और ये किसके साथ जाएगा? 180 के साथ। तो यहाँ क्या लिखना होगा हमको? 2 पाई और गुना कितना लिखना होगा? 180 और बाई कितना लिखेंगे हम? पाई गुना 3। तो देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल। अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक 18 बराबर कितना हो गया? 6 गुना 12, 120 डिग्री। यानी 2 पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। कोई प्रॉब्लम? चल, अगर है तो कोई प्रॉब्लम याद रखिएगा, पाई बाई अगर ये भिन्न में तो ये और ये गुना में रहेगा और ये भाग में आएगा। समझ में आया? बराबर डॉट डॉट डॉट। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या क्वेश्चन दे रहा? 5 पाई बाई 6 रेडियन बराबर डॉट 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 छोटा हो, यानी डिग्री में निकालना है।
यानी 5 पाई बाई 6 रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। तो क्या होता है बाबू, पाई रेडियन बराबर 180। तो अब यहां लिखेंगे कितना, 5 पाई बाई 6 बराबर कितना डिग्री। तो क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ये इसके साथ जाएगा लेकिन ये इसके साथ क्रॉस जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5 पाई गुना 180 और बटा क्या लिखेंगे, पाई गुना 6। ये पाई और ये पाई कैंसिल, 6 और 6 18 यानी 30 150 डिग्री। यानी अगर 5 पाई बाई 6 रेडियन है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 150 डिग्री बराबर। यानी 5 पाई बाई 6 बराबर कितना डिग्री का कोण है, 150 डिग्री का कोण है। कोई प्रॉब्लम, चलो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब हमको कितना का मान निकालना है, पाई बाई 2। तो लिखेंगे पाई बाई 2 बराबर वाट, यही ना, ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा। अब यही सीधे कटेगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या बचा, अब क्या बचा है बताओ, यही तो कट जा रहा है ना बाबू, इसके नीचे तो एक छुपा होगा, हमको पता है गुना डी और बी गुना सी, तो यहीं से ही पाई पाई कैंसिल होगा और यहां से ही कैंसिल होगा। हाँ, कब कैंसिल नहीं होता, अगर 2/9 बराबर 180 रहता तो ये इसके साथ गुना में जाता, लेकिन ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। अच्छा, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा, इसको कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा कि 3 पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री। यानी 3 पाई 4 बाई रेडियन जो है वो कितना डिग्री के कोण के बराबर है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या दे रहा है, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22 पाई बाई 9 रेडियन और 36 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो यहां दे रहा दो कोण का योग, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 22 पाई बाई 9 रेडियन और अंतर दे रहा जो a माइनस बी बराबर कितना दे रहा है बाबू, 36 डिग्री। तो ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो दोनों कोण तो समान नहीं है, दोनों कोण समान है। कोण को हम लोग दो तरह से माप सकते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो रेडियन में बहुत कम मापा जाता है, ज्यादातर डिग्री में ही मापा जाता है। जब ये डिग्री में है तो इसको भी क्या करेंगे, हम डिग्री में चेंज कर देंगे। तो हमको पता है कि पाई बाई बराबर कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180। तो यहां हम लिख सकते हैं पाई रेडियन बराबर 180। अब यहाँ कितना पाई दे रहा, 22 पाई बाई 9 रेडियन जो है वो कितने कोण के बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, 22 पाई बाई 9 बराबर कितना डिग्री, यही है ना। तो देखो ये तो पता है कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो ये इसके साथ गुना में जाएगा और ये इसके साथ, तो यहीं से हमने काटेंगे, ये और ये कैंसिल, और ये 9 से ही तो ये कट के जाएगा। 9 से ही जब कटेगा कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, यानी कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो 20 गुना 22 यही होगा ना, 20 गुना 22, तो 22 गुना 44, तो कितना हो जाएगा, 480 440 होगा। तो चलो, अगर दिक्कत है ना तो इसमें काम करते हैं, पलटिए देते हैं। पाई रेडियन बराबर 180, इसलिए 22 पाई बाई 9, तो यही हो जाएगा। तो क्या किसके साथ गुना में जाएगा, ये 22 पाई गुना 180 और बटा क्या हो जाएगा, पाई गुना 9। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, 9 से काट देते हैं, देखो वही बार में आएगा, 9 दूना 18। तो यानी 22 पाई बाई 9 बराबर कितना डिग्री का कोण होगा, 440 डिग्री का कोण होगा। और आपसे क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का माप बताएं। तो देखिए आगे हम वीडियो में बता चुके हैं कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्या का अंतर दिया रहे तो दोनों को क्या करना है, योग का आधा और अंतर का आधा करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो यहाँ कौन कौन दे रहा है, ए और बी। तो पहले लिखेंगे ए और उसके बाद लिखेंगे बी। तो योग कौन, दो ए प्लस बी का योग कितना है, 440। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 220। तो लिखेंगे 220 और कितना लिखेंगे, 220। अंतर कितना है, 36। तो 36 का आधा कितना होगा, 18 और 18, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो 220 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 3 2 यानी 240।
238 डिग्री। तो आपसे क्या मांगा, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 238 डिग्री। 238 डिग्री। छोटा मांगता तो क्या करते हैं, हम इसको घटा देते हैं। 10 में 8 गया 2, 1 में 1 जाएगा 0, और यहां से क्या बचेगा 2। यानी सबसे छोटा कोण का मान मांगता तो कितना होता, 202। अच्छा, इसको हम कैसे जानेंगे कि सबसे बड़ा कोण 238 ही होगा। तो देखिए यहाँ क्या दे रहा है, a प्लस बी बराबर 440। तो देखिए जोड़ दीजिए, 238 प्लस 202 आ गया 440। अच्छा, a माइनस बी कितना दे रहा, 36। 238 में 202 घटाएंगे तो 36 नहीं आएगा बाबू, कोई प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा, जब दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दिया रहे और आपसे बड़ा या छोटा कोण मांगे तो पहले क्या करेंगे, योग को आधा करेंगे और फिर अंतर का आधा करेंगे, और एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। पहला जिसका नाम रहेगा वो प्लस में जाएगा, पहला जिसका नाम रहेगा वो किस में जाएगा, प्लस में, और सेकंड कहां जाएगा, सेकंड जिसका नाम रहेगा वो माइनस में रहेगा। क्वेश्चन क्या दे रहा, एक समकोण त्रिभुज के दो निम्न कोण का अंतर 3 पाई बाई 10 रेडियन है, इन कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कोणों का माप ज्ञात करना, वो भी किसका, समकोण त्रिभुज। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होगा बाबू वो कितना होगा, 90 डिग्री, और दो कोण जो मिलके बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो देखिए समकोण त्रिभुज पहले आइए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। देखिए इसका बेसिक फंडा हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का। ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। तो क्या बोले, बीच वाला कोण हमेशा होता है समकोण त्रिभुज में, बीच वाला कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और टोटल समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये कोण और ये 90 कोण तीनों को जोड़ेंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। उसमें से समकोण त्रिभुज का एक कोण अकेले कितना होता है, 90 डिग्री, और ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। यानी ए प्लस बी, कोण ए और कोण सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, यही है ना। कोण बी अकेला कितना रहेगा, 90 डिग्री, और कोण ए और कोण सी मिलके कितना बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, कोण ए और माइनस कोण सी बराबर कितना दे रहा है, 3 पाई बाई 10 रेडियन, यही दे रहा है ना। यहां क्या दिया हुआ है, ये दे रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो निम्न कोण का अंतर दे रहा, यानी a प्लस सी मिलके कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा, a माइनस सी बराबर कितना दे रहा, 3 पाई बाई 10 रेडियन। अब रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर देना होगा, डिग्री में। तो पता चल जाएगा इन a और c कोणों का अंतर कितना है, कितना डिग्री का अंतर होगा। ये तो रेडियन में है, तो रेडियन में पता नहीं चल रहा कि ये कितना डिग्री होगा। अब इसको क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदल देंगे। तो यानी क्या बताएं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी यहाँ कितना दे रहा, 3 पाई बाई 10 बराबर कितना डिग्री का होगा, यही ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो हम बताएं कि ये इसके साथ गुना होगा और इसके नीचे एक छुपा होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो यानी 3 पाई गुना कितना होगा, 180। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 पाई गुना 180 आ रहा ना बाबू, बटा कितना हो जाएगा, पाई गुना 10, ये जीरो ये पाई और ये पाई कैंसिल, 18 तिया 54। यानी कोण ए माइनस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 54 डिग्री। अब क्या बोल रहा कि कोण, दोनों कोण का माप ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे अगर हम मानेंगे तो यही तो ऑप्शन हो जा रहा है। ये भी देखो, ये भी 90 हो रहा है ना, 60 और 30 90, देखो 72 18 90, 70 और 20 90, और इसमें से क्या हो रहा, नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ क्या दे रहा, दो कोण का अंतर दिया हुआ, और यहाँ क्या बोल रहा है, निम्न कोण। निम्न कोण का मतलब क्या हुआ, दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए यहाँ तो पता है कि ए और सी मिलके कितना होगा, 90 डिग्री, लेकिन यहाँ क्या दे रहा, ए और सी का अंतर दिया हुआ है। जब हम क्या बोले, प्रश्न में दो संख्याओं का योग और दो संख्या का अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों संख्या का मान निकालने के लिए हाफ हाफ करेंगे ना।
तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण ए और कोण क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से सी, कोण ए और कोण सी निकाल लेंगे। तो ए और सी का योग कितना है 90, तो कितना हो जाएगा बाबू 45 और 45 और अंतर कितना दे रहा 54, तो 54 का आधा 18 और 27 गुना 14 27 और 27। एक बार इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो 54 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 45 में 27 45 और 27 जोड़ेंगे तो 72, 45 और 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 90, दोनों को घटा देंगे आ गया 54। आया समझ में? तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम दे रहा किसी घड़ी के घंटे की सुई को 3 पाई / 2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। यानी देखो ये एक घड़ी है। अब ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये 8 और ये 10 और ये 11। तो घंटे की सुई के बारे में बोल रहा कि घंटे की सुई जो है 3 पाई / 2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया घंटा का कांटा, यही है ना घंटा का कांटा, ये ऐसे घूरेगा, ऐसे घूरते जाएगा ऐसे करके। तो यानी 3 पाई / 2 रेडियन कोण की रचना करने में इसको कितना समय लग सकता है। तो देखो हमको पता है पूरे घड़ी में अगर यहाँ से चले, अगर घंटा का कांटा यहाँ से चल के यहाँ आए तो टोटल कितना डिग्री का वो कोण बनाएगी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री का मतलब कितना हुआ 2 पाई बराबर कितना होता है 360 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 12 घंटा। यानी 360 डिग्री का कोण बनाने में घंटे की सुई को कितना समय लगेगा 12 घंटा। या ये हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन का अगर हमको कोण बनाना है 2 पाई रेडियन जाने में, यही ना 2 पाई रेडियन अगर दूरी को तय करने में या 2 पाई रेडियन को बनाने में कितना समय लगेगा 12 घंटा लगेगा ना। 2 पाई रेडियन बनाने में कितना समय लेगी 12 घंटा, यही है ना। अगर रेडियन बनाने में 2 पाई रेडियन बनाने में कितना समय लेगी 12 घंटा या 360 डिग्री बनाने में 12 घंटा। जब यहाँ पाई का मान दिया या जब यहाँ रेडियन में दे रहा तो हमको किसको लेके चलना होगा रेडियन में ही लेके चलना होगा। अगर डिग्री में दिया रहता तो क्या करते हैं डिग्री में, या तो डिग्री में लेंगे तो इसको डिग्री में बदल देंगे, इसको क्या करेंगे डिग्री में बदल देंगे। तो यहाँ तो समझ में आया कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है और घंटे की सुई को टोटल दूरी तय करने में 12 घंटा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 12 घंटा लगेगा। यानी 360, ये टोटल घड़ी कितना होता है 360, यानी 360 दूरी तय करने में टोटल कितना होगा 12 घंटा। यानी 12 घंटा में हमको कितना डिग्री का कोण बनेगा 360, या 2 पाई रेडियन में कितना समय लगेगा 12 घंटा। यानी 12 घंटा में हम कितना रेडियन जा सकते हैं 2 पाई रेडियन। और जब 360 डिग्री का कोण कितना समय में जा पाएगा कोई घड़ी की सुई घंटे की सुई 12 घंटे में। समझ में आया? तो हम इसको लिख सकते हैं 12 घंटा बराबर कितना 2 पाई रेडियन। 12 घंटा में 2 पाई रेडियन हुआ होगा तो यानी 3 पाई रेडियन। तो यहाँ लिखेंगे 3 पाई रेडियन / 2 बराबर कितना घंटा, यही निकालना है ना, यही निकालना है बाबू। 12 घंटा में हम कितना रेडियन चलेंगे 2 पाई, और हमको कितना रेडियन चलना है 3 पाई रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। यानी 2 पाई कोण की रचना करने में हमको कितना समय लग रहा 12 घंटा। तो 3 पाई 2 रेडियन की कोण की रचना करने में हमको कितना समय लगेगा। बस सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे वही चीज होगा। इसके नीचे कितना छुपा होगा 1, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो इसके साथ ही गुना में रहेगा ना। तो क्या लिखेंगे 12 गुना 3 पाई बाई कितना लिखेंगे
2 पाई गुना 2, यही होगा ना। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल। अब इसको काट देते हैं कितना बार में, 6 बार में, और इसको काट देते हैं कितना बार में, 3 बार में। यानी कितना समय लगेगा बाबू, 9 घंटा। यानी किसी भी घड़ी की घंटे की सुई को 3 पाई बाई 2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लेगा, 9 घंटा का समय लेगा। कोई प्रॉब्लम आया समझ में? ये चीज तो समझ में आ रहा है कि पूरे घड़ी में कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री बराबर हम क्या मान सकते हैं, 2 पाई रेडियन, या 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, या 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं हम, इसको डिग्री में भी बदल के देख सकते हैं। वही कितना आना चाहिए, 9 घंटा आना चाहिए। इससे कोई प्रॉब्लम हुआ? चलिए अब इधर आ जाइए, बिठाते हैं इधर। अब यहां देखिए अब इसको क्या करते हैं हम, डिग्री में चेंज करते हैं। तो हमको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 3 पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री, यही होगा बाबू। तो डायरेक्ट ये पाई और ये पाई कैंसिल, और 2 से इसको हम काट सकते हैं, और 9 तिया 27, कितना हो गया, 270 डिग्री। तो हमको पता है कि 12 घंटा अगर हम चलते हैं, 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण हम 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण का रचना करते हैं, 360 डिग्री कोण की हम रचना करते हैं। हमको कितना डिग्री कोण का रचना करना है, 270। यहां लिखना होगा कितना, 270 डिग्री कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा, यानी कितना घंटा का समय लगेगा। 12 घंटा अगर हम चलते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमको अब चलना है कितना, 270 डिग्री चलेंगे तो कितना समय में पहुंचेंगे, यही है ना बाबू। अगर हम 12 घंटा चलते हैं तो 360 डिग्री दूरी तय करते हैं, 360 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। तो अगर हम 270 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हमको कितना घंटा काम करना होगा। तो चलो क्या हो जाएगा, 12 गुना 270 डिग्री बटा 360, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 12 एकन 12 और 12 तिया 36, 3 एकन 3 और 3 नमा 27। कितना समय लगेगा, 9 घंटा। कोई प्रॉब्लम है बता, जिधर से जाओ, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कनवा इधर से घुरा पकड़ो, वही चीज है। दोनों समझ में आ गया। रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे और डिग्री से रेडियन